हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 22 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। एक और नई चीज हमने आज से स्टार्ट करी है। आज हम हर वीडियो में जो उस दिन इम्पोर्टेंट दिवस होगा उसके बारे में भी डिस्कस किया करेंगे। जैसे आज का दिवस है 22 मार्च और 22 मार्च को विश्व जल दिवस का आयोजन यानी कि वर्ल्ड वाटर डे का आयोजन किया जाता है। इसकी बात करें अगर तो दुनिया को पानी की जरूरत से अवगत कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। पानी की जरूरत से अवगत कराना, पानी को बचाना, ये सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। और 1992 में सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था UNCD, ठीक है, इसमें विश्व जल दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसका आयोजन पहली बार 1993 में 22 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च 1993 को ये मनाया गया था। किसके द्वारा शुरुआत करी गई थी? शुरुआत करी गई थी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए। क्विक रिकैप करेंगे अब हम। पहला जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्राहक सहायता योजना में इस वित्त वर्ष में अब तक कितने रुपए की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है? तो ये 2 करोड़ से अधिक सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। 2500 रुपए प्रति मानक बोरा ये तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर में एक घाट किसके नाम पर निर्मित कराने की घोषणा की है? तो ये नंद कुमार सिंह यानी कि नंदू भैया हैं, इनके नाम पर ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर एक घाट बनाया जाएगा। साथ ही वहां खंडवा में स्थित जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इनके नाम पर ही किया जाएगा। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन के लिए कितनी इको विकास समितियां गठित हैं? ठीक है, तो 1051 इको विकास समितियां गठित हैं। 9784 ग्राम वन मध्य प्रदेश में। इसके अलावा वन सुरक्षा समिति 4773 मध्य प्रदेश में बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिए। किस जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगे? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी की कौन सी खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये मुस्कान किरार और रागिनी मार्को। उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। ये दोनों चीन का जो चेंगडू प्रांत है वहां पर इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुस्कान किरार और रागिनी मार्को मध्य प्रदेश से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली है। MPPSC पे फ्लैट 500 डिस्काउंट चल रहा है। ये सिर्फ आज के लिए है। अगर लेना चाहें तो आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा फ्लैट 400। इसके बाद एक ऑफर कभी नहीं आएगा। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ओम प्रकाश सखलेचा। ये 23 मार्च से 27 मार्च तक कोलकाता में 4 दिवसीय प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान विज्ञान संग्रहालय परिषद जो है संस्कृति मंत्रालय का, ठीक है, भारत सरकार का, ठीक है, ध्यान रखिए कहां पर है? कोलकाता में है विज्ञान संग्रहालय परिषद। ठीक है, इसमें उज्जैन में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, उज्जैन में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ विज्ञान केंद्र जबलपुर जिले में भी स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? भेड़ाघाट, प्रदेश के भेड़ाघाट, जबलपुर और उज्जैन में विज्ञान केंद्र की स्थापना से संबंधित विभिन्न पक्षों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोनों स्थानों पर विज्ञान संग्रहालय परिषद जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का है, कोलकाता में स्थित है। इसके सहयोग से विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वो की जा रही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में 2 विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला है भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करी गई है। इसके अलावा एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपका एनवायरमेंट का करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश का सतना, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बालाघाट, जिसमें दक्षिणी बालाघाट प्रमुख रूप से है। इसके अलावा बैतूल, जिसमें पश्चिमी बैतूल है। धार, झाबुआ, बड़वानी में सेंधवा, पन्ना जिसमें दक्षिण पन्ना है। श्योपुर, उमरिया, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल,
बैतूल, इसमें आपका उत्तर बैतूल भी है, रायसेन, अब्दुल्लागंज, सीहोर और सागर जिले का दक्षिणी सागर वनमंडल जो है इसको अति संवेदनशील लैंडस्केप के रूप में चयनित किया गया है। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के वे वनमंडल हैं जो अति संवेदनशील वनमंडल के रूप में अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चयनित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने वन मंडल हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल वन मंडल हैं 63। ठीक है, 63 में से ये जो वन मंडल हैं इनका चयन किया गया है अति संवेदनशील लैंडस्केप के रूप में। ठीक है, इसके अलावा वन व्रतों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने वन व्रत हैं, यानी फॉरेस्ट सर्कल इनको कहा जाता है इंग्लिश में, ये हैं आपके 16। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उप वन मंडलों की बात करें तो टोटल 135 उप वन मंडल मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। वन परिसरों की बात करें तो 8286, ठीक है, ये टोटल परिसर जो है वो वन के हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें भी आप यहां पर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट जूडो अकादमी की किस खिलाड़ी का चयन चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हो गया है? तो यहां पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो मुस्कान सोंधिया है, इनका चयन अभी हाल ही में जो कानपुर स्थित छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 12 से 13 मार्च तक 2 दिवसीय सिलेक्शन ट्रायल कम टूर्नामेंट हुआ था, उसमें राज्य मार्शल आर्ट जूडो अकादमी की डे बोर्डिंग खिलाड़ी मुस्कान सोंधिया ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। दीपक मिश्रा ने इसमें रजत पदक जीता था और बोर्डिंग खिलाड़ी अमीषा काले ने कांस्य पदक इसके अंदर जीता था। ठीक है, तो यहां पर इनका जो चयन है वो किसका चयन, मुस्कान सोंधिया का जो चयन है वो अगस्त में चीन में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है। ठीक है, तीनों खिलाड़ी जो है वो भारत के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में चयनित हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मुस्कान सोंधिया का चयन हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। यहां पे बात करें मार्शल आर्ट जूडो अकादमी, मार्शल आर्ट जूडो अकादमी जो है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद रखने हैं कि दीपक मिश्रा का संबंध किससे है या आपकी अमीषा काले का संबंध किससे है, तो ये मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी हैं। ठीक है, मुस्कान, मनीषा कीर, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह, चिंकी यादव, सुनिधि चौहान, ये बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये खिलाड़ी जो हैं अक्सर चर्चा में रहते हैं और जो अक्सर चर्चा में रहते हैं उनसे ही प्रश्न एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का जो भगोरिया उत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है 22 मार्च यानी कि आज से। ठीक है, और आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं जिनमें झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन, ये 4 प्रमुख जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपके आदिवासी क्षेत्र में जहां पर आपका भगोरिया उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। प्रमुख रूप से जो आपकी भील जनजाति है उसके द्वारा आपका भगोरिया उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। भगोरिया, हालांकि किताबों की अगर बात करें तो भगोरिया एक प्रणय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें आपका जैसे धार भी है, धार जिला भी इसके अंदर शामिल होता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ आपके जो भील हैं, भील जनजाति जहाँ जहाँ आपकी पाई जाती है वहाँ वहाँ ये उत्सव का आयोजन किया जाता है और 1 सप्ताह तक ये चलता है, यानी कि 22 मार्च से चलेगा 28 मार्च 2021 तक। ये डेट याद रखनी है, इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा, ये जिले भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किन किन जिलों में उत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, 7 दिनों तक चलेगा। इसकी अगर हम बात करें, भगोरिया उत्सव के 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो भाग है वो गुलोलिया होता है, गुलालिया। ठीक है, दूसरा इसका जो भाग है वो होता है गोल गधेड़ो। ठीक है, गोल गधेड़ो। ठीक है, तीसरा इसको जो भाग होता है वो होता है उजाड़िया। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में इसको मनाया जाता है। अलग अलग जो चीजें हैं वो इसके अंदर होती है, इसमें इतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखिए अपना। अगला प्रश्न है, माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत कितने करोड़ रुपए है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उन्होंने ये जानकारी दी है कि करीब 5500, ठीक है,
5500 करोड़ रुपए माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत है। यहां पे अगर हम बात करें तो माधवराव सिंचाई परियोजना जो चंबल की सहायक नदी कूनो है उस कूनो परियोजना जो है उसका नाम ये दिया गया है। इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, इसमें आपके जैसे ग्वालियर जिला आ जाएगा, आपका भिंड जिला आ जाएगा, ठीक है, आपका मुरैना जिला आ जाएगा, आपका श्योपुर जिला आ जाएगा, और आपका एक और बच रहा है, 5 जिले हैं शिवपुरी। ये 5 जिलों में ये योजना, मतलब ये 5 जिले हैं जो इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। इसकी जो डीपीआर है वो बन चुकी है, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में कि इसकी जो मई 2020 में इसकी डीपीआर के लिए करीब 1.1 करोड़ रुपए जो हैं वो सैंक्शन करे गए थे इसकी डीपीआर बनाने के लिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, और जो इसकी जो इनिशियल जो चीज़ें की जाती हैं उसके लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई इससे संभव हो सकेगी। साथ ही पेयजल की समस्या का समाधान तो होगा ही। इसकी अनुमानित लागत जो कितनी है, 5500 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में अभी तुलसीराम सिलावट ने जानकारी दी है कि 27 बृहद परियोजनाएं, 47 मध्यम परियोजनाएं और 303 लघु परियोजनाएं जो हैं वो निर्माणाधीन है। बृहद परियोजना इनको कहते हैं, इनको मीडियम, ठीक है, मीडियम इरिगेशन, और इनको कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीजें इतनी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, इसमें बहुत 4 या 5 बांध जो हैं वो बनाए जाएंगे। नहीं तो आप सोचें कि इतनी सारी 5500 करोड़ रुपए से केवल माधवराव सिंचाई परियोजना ही बनाई जा रही, तो इसमें 4-5 बांध हैं अलग अलग नदियों पर। कूनो की सहायक नदी भी है, ठीक है, कटीला डैम है वो भी इसी के अंतर्गत बनेगा। मतलब बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट ये है। कैन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश को कितने मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि एमसीएम पानी देने को लेकर सहमति बनी है? तो देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश जिला भी लाभान्वित होगा। यानी कि प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला सेक्शन है वो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला है। स्पेशली इसी सेक्शन के लिए जो पानी को, मतलब एक ड्रॉट प्रोन एरिया है, मतलब जहां पे सूखा ज्यादातर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए परियोजना बनाई गई है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो अभी उत्तर प्रदेश को लेके इसमें विवाद चल रहा था, तो 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो उत्तर प्रदेश को देने को लेकर सहमति बन गई है, ठीक है। और अभी आपको पता होगा आज से यानी कि 22 मार्च विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्ट कर रहे हैं कैच द रेन। कैच द रेन मतलब होता है कि जो पानी का, वर्षा का जो पानी है उसको पकड़ो, वर्षा के पानी को सहेजो। वर्षा का पानी जितना ज़्यादा हम बचा पाएंगे वो हम अपना जल स्तर उतना ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा बारिश के पानी को सहेजने के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत 22 मार्च विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर एमसीएम यानी कि 750 अरब लीटर पानी देने को लेकर सहमति पर दोनों राज्यों की मुहर लगेगी। यानी इन दोनों के बीच में एक एमओयू टाइप का बन जाएगा। अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम वर्चुअल होगा। इसमें पानी बंटवारे को लेकर दोनों मुख्यमंत्री अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी कि 750 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी जो है इसको दिया जाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर हम बात करें केन बेतवा लिंक परियोजना की, तो इससे पहले हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो लागत है वो है 35,111 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार 90% राशि जो है वो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को इसमें सहायता करेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें जो हैं वो 5-5% राशि देंगी। केन बेसिन से उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है वो होगी 2.27 लाख हेक्टेयर, और केन बेसिन से मध्य प्रदेश में जो सिंचाई होगी वो होगी 4.47 लाख हेक्टेयर। यानी केन बेसिन मतलब केन नदी का जो भी बेसिन है उससे, ठीक है। इसके अलावा बेतवा बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी 2.06 लाख हेक्टेयर, ठीक है। मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगी बिजली, यानी 78 मेगावाट जो बिजली है वो मध्य प्रदेश को इससे मिलने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, तो इससे संबंधित पूरी जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित ISSF
ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में किसने भारत को रजत पदक दिलाया है? तो ये रजत पदक दिलाया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ठीक है, दिल्ली में 18 से 29 मार्च 2020 तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 18 से 29 मार्च तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने देश को रजत पदक दिलाया। इनका क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा यहां पे बात करें मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? यह है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित। मार्शल आर्ट अकादमी भी आपकी 2007 में स्थापित हुई थी। वो कहां पर है? भोपाल में ही है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा 2007 की है। इसके अलावा इक्वेस्ट्रियन अकेडमी जो है, घुड़सवारी अकादमी, ठीक है, वो भी 2007 में ही स्थापित हुई थी। और कहां पर है? भोपाल में ही है। इसके अलावा पुरुष हॉकी अकादमी भी आपकी 2007 में ही स्थापित हुई थी, और ये भी कहां पर है? भोपाल में ही है। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखिए, मतलब सेम हो जाएगा, तो आपको याद करने में आसानी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। मार्शल आर्ट अकादमी, घुड़सवारी अकादमी, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी और आपकी पुरुष हॉकी अकादमी, चारों की स्थापना कब हुई है? 2007 में हुई हो। कहां पर है? भोपाल में। इसके अलावा भोपाल में एक और अकादमी है, एथलेटिक्स अकादमी, जिसकी 2016 में स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, ऐश्वर्या प्रताप ने यह पदक 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में 14 अंकों के साथ अर्जित किया। ठीक है, हालांकि 10 मीटर एयर राइफल आप याद रखिए 14 अंक मिले हैं, ये इतना नहीं पूछता है मध्य प्रदेश में एग्जाम्स में। एयरफोर्स के खिलाड़ी दीपक कुमार और आर्मी के पंकज कुमार भी टीम में शामिल थे। यूएसए के खिलाड़ी 16 अंक हासिल करके पहले स्थान पर रहे, जबकि कोरिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के 3 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे थे। इनमें ऐश्वर्या प्रताप के अलावा चिंकी यादव और सुनिधि चौहान भी शामिल हैं। ठीक है, तो सुनिधि चौहान और चिंकी यादव तीनों शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व सांसद कैप्टन सूरज भानु सोलंकी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। किस जिले से सांसद रहे? तो ये धार, इसमें चेंज नहीं कर पाया मैं, मध्य प्रदेश का धार जिले की जो लोकसभा सीट है वहां से कैप्टन सूरज भान सोलंकी जो हैं ये सांसद रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कांग्रेस से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं थे शिव भानु सोलंकी, उनके ये पुत्र हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1960 को भोपाल में हुआ था। वे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार के दौरान मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता भी रहे थे। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, किस प्रधानमंत्री की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता रहे थे? ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। ठीक है, डिटेल में जाना हो ना अगर आयोग को या आपके व्यापम को, तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपसे ऐसी चीज पूछेंगे जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। 2 प्रश्नों की बात करेंगे हम। पहला जो प्रश्न था, केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो DV सदानंद गौड़ा, ये आपके केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका का जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु नॉर्थ, ठीक है, इस लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इसके साथ साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन से वे? 20वें मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी चीज इनके बारे में याद रखिए। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे भी फिलहाल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा की अगर बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो इनके पास में है। इसके अलावा रामविलास पासवान के पास है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, तो ये अपने को चीज याद रखनी है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी के पास 2 विभाग हैं, जिनमें से सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये 2 प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं। निर्मला सीतारमण जो हैं इनके पास वित्त मंत्रालय है, साथ ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चलिए कमेंट करके बताइए कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है। इसके अलावा पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण आयोग मंत्रालय भी
इन्हीं के पास ही है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके अलावा भू विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। प्रमुख जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जल शक्ति मंत्रालय जो अक्सर न्यूज में रहता है, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग इनके पास में है। इसके अलावा बात करें रविशंकर प्रसाद, तो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। मध्य प्रदेश की उज्जैन से जो हैं थावर चंद्र गहलोत, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। ठीक है। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। बाकी कैबिनेट आपने पढ़ी रखी होगी, एक बार आपका रिवीजन जो है वो हो गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र प्रधान भी हैं आपके, जो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेट्रोलियम मंत्री हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर। ठीक है। और इस्पात मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखाकार हैं? देखिए यहां पर एक प्रश्न मैंने जानबूझ के पूछा था, यहां पर ये दोनों लोग अलग अलग हैं। देखिए एक तो होता है आपका कैग, ज्यादातर लोगों ने कैग बता दिए हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो है। ये देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है आपका कैग, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू है अभी वर्तमान में। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA, ये सोमा रॉय बर्मन है। ठीक है, ध्यान रखिए सोमा रॉय बर्मन है और ये 7वीं महिला हैं जो CGA बनी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तुषार मेहता की, तो तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल हैं। प्रदीप कुमार जोशी की अगर बात करें तो UPSC के चेयरमैन हैं, जो मध्य प्रदेश PSC के भी चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है, निम्न में से किस विभाग ने शगुन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। शगुन वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस विभाग के द्वारा लॉन्च करा गया है? अगला है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन बनी है? तो ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके आंसर करने हैं। ठीक है, और वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो लाइक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।